जी, हम इस वक्त मौजूद हैं नवी बख्श लॉ कंसर्न फैसलाबाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद लाहौर हाई कोर्ट बल्कि पाकिस्तान के माया नाज माहिर कानून मलिक जमशेद कमर एडवोकेट के साथ, जो गरीब और मुस्तहिक लोगों के केस बिल्कुल फ्री लड़ते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये किस किस कानून में माहिर हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आपने मुझे मौका दिया। असल में मैं जो ये बात कहना चाहता हूँ, जो स्टीरियोटाइप्स हैं सोसाइटी में, मेरा तो उनके ख़िलाफ़ जहाद है। एक बंदा वकील नहीं है, वो कानून को नहीं समझता, लॉ नोइंग नहीं है, वो मशवरे दे रहा आगे। वो कहते हैं कि तमाम उम्र जुनून जंगो जदल भी अजब था अपना, जुनून जंगो जदल भी अजब था अपना, तमाम उम्र लड़ा हूँ नज़रियात के साथ। तो ये मेरी लड़ाई जो है ऐसे लोगों के ऐसी सोच के ख़िलाफ़ है कि जो वकील नहीं है लेकिन मशवरा देते हैं। मसलन कस्टडी के मैटर्स हैं, माइनर कस्टडी के। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वकील हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, फैमिली कोर्ट के केसेस भी करता हूँ कि फैमिली के साथ इन टच रहूँ। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि मुझे कोई ये पूछे, आकर पूछे कि बच्चे मुझे मिल जाएंगे, तो मेरे पास यकलख्त जवाब नहीं है। जो बच्चे की माइनर की जो कस्टडी है, दैट डिनोट्स टू द, या कह लें ये माइनर जो है ना, वेलफेयर ऑफ माइनर से उसका ताल्लुक है, वेलफेयर ऑफ माइनर से उसका ताल्लुक है कि बच्चे की बहबूद किसमें अदालत ने देखना है। ये मैंने नहीं फैसला करना। मैंने अदालत में केस जो है ना प्लीड करना है कि अगर मैं फादर की तरफ से हूँ तो मैंने बताना है कि फादर सही ट्रीट कर सकता है बच्चे को, सही एजुकेशन दे सकता है, सही इन्वायरमेंट दे सकता है और प्रोटेक्शन दे सकता है, उसको ग्रोथ दे सकता है, उसका जो ज़हनी ग्रोथ है, जो उसकी जिस्मानी ग्रोथ है, जो उसकी एजुकेशनल मैटर्स हैं, जो उसके एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, उनको सही तरीके से देख सकता है। कोर्ट ने ये फैसला करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे मुआशरे में क्या है, वो बग्गू ने मुझे बताया था, वो छिदे ने मुझे बताया था कि बच्चे तेनों मिल जाने ने, दैट इज़ रबिश। ये नहीं होना चाहिए। अब मैं किसी, क्या कहते हैं, मुझे खांसी है तो मैं मशवरा करने के लिए किसी फजूल आदमी के पास चला जाऊँ, दम दरूद वाले के पास चला जाऊँ, मुझे खांसी आ रही है, मुझे दम कर दें। हम नहीं जाते। हम ऐसा तो नहीं करते कि जो शरई मामला है, नमाज पढ़ने का तरीका हम डॉक्टर से नहीं पूछते। क्यों लोगों को ये मसला है कि वकील से बात करने की बजाय मेरा नंबर दे दें, मुझे कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, 4 बजे के बाद किसी 24 आवरली कर लें, मैं रिप्लाई दूंगा, व्हाट्सएप पे रिप्लाई दूंगा। कोई मशवरा है किसी भी जगह पे पाकिस्तान में, उसका मैं आप रिप्लाई दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। लेकिन एक गैर वकील बंदे से मशवरा करने की ज़रूरत क्या है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो हमारे माशरे में एक और रवाज चल पड़ा है कि मुझे रैम्बो ने ये बताया था। कैसे होता है? वाई रैम्बो, वाई नॉट एन एडवोकेट? वकील साहब ने बताना है, वकील साहब बताएंगे कि इस मैटर में क्या होगा। कोई दूसरा बंदा ना बताए, किसी दूसरे बंदे से ना पूछें, किसी से पूछ के वकील साहब को ना बताएं, वकील साहब से पूछ के लोगों को बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौजदारी की प्रैक्टिस करता हूँ और 302 के केसेस हैं या मंशियात के 9C के जो भी मामलात हैं, सारे केसेस जो हैं वो हम हैंडल करते हैं। ट्रायल में हम मतलब पेश होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो फैमिली कोर्ट के केसेस हैं वो इसलिए करते हैं ताकि सोसाइटी में जो अबहाम है, सोसाइटी में जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो बने बनाए, जैसे बने बनाए डॉक्टर्स आपको मिल जाते हैं कि 1 साल डॉक्टर के साथ कंपाउंडरी की और डॉक्टर बन गए। इसी तरह यहाँ पे एक कचहरी में आके क्लाइंट के तौर पे आए हैं, 6 माह इधर लगाए हैं, तो बाद में लोगों को मशवरा देना शुरू कर दिए। ऐसे ही होता है। हर बंदा कहता है, और उसमें जो है ना वो बेनिफिट्स हैं, चलें वो रोज़ी रोटी का मैं एतराज़ नहीं करता, रोज़ी रोटी तो होनी चाहिए। लेकिन ये मशवरा क्या हुआ जब आप लॉ नोइंग नहीं है, आप सिविल प्रोसीजर को नहीं समझते, फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 को आपने नहीं पढ़ा हुआ, आप कंसल्ट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कौन से चैप्टर में कौन सी चीज़ है, तो आप क्यों मशवरा दे रहे हैं किसी को। और मशवरा लेने वालों से मेरी गुजारिश है कि वकील से मशवरा लें, जो प्रैक्टिसिंग वकील हो उनसे मशवरा लें। मैं इस मकसद के लिए अपना नंबर दिया है, मेरा नंबर दे दें व्हाट्सएप का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई 100 मैसेज 1000 मैसेज रिप्लाई करने से कोई मसला नहीं। लेकिन ये ना हो कि मुझे छीदे ने ये कहा था, छीदे ने तो मुझे ये कहा था, ये ना हो। अपना सवाल जो भी जहन में आता पूछें।
जी जी, मलिक साहब का ये कहना था कि यहाँ पर बहुत से लोग कानून से लाइलम है, वो मशवरे जो ना वो गलत मल देते हैं, तो उनको चाहिए कि वो वकील से मशवरा लेकर और सारा कुछ किया करें। अच्छा, एक तो मलिक साहब गरीब और मुस्तक लोगों के केस बिल्कुल फ्री लड़ते हैं। अगर इनको दूसरे शहर जाना पड़े तो मलिक साहब अपनी जेब से सारा कुछ खर्च करते हैं। आइए इनसे पूछते हैं ये कैसे मैनेज करते हैं। ये रिज़्क़ का माला तो अल्लाह ताला है, इसमें कोई इशू नहीं है। दोस्त अहबाब हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, उनसे मदद हासिल हो जाती है। फ़ाइनल बहस के लिए जाना पड़े, जो जब एविडेंस के लिए जाना पड़े तो फिर चले जाते हैं। असल में हमारे पास जो ना फ़ीस वाला मैटर जो है ना, जेनुअनली मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर वकला के लिए फ़ीस जो है ना सेकेंडरी मैटर है। जो वकालत है एक खिदमत है, एक इबादत है, एक पेशा है ऐसा, इसमें फ़ीस एक सेकेंडरी मैटर है। इंसाफ लेना प्राइमरी एलिमेंट है। इंसाफ हमें मिलना चाहिए। इंसाफ लेने के लिए जो बंदा संजीदा होता है उसके साथ हम चलते हैं। इसमें उसने फ़ीस क्या पे की है, हमें क्या पे नहीं की, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, वो एक सानवी चीज़ है, बाद की बातें हैं। लेकिन लोग फिर संजीदा नहीं होते। जिसने जितनी फ़ीस पे की होती है वो उस हिसाब से संजीदा होता है। ये हमारे साथ एक इशू है। जब फ़ीस पे नहीं की तो वो बंदा समझता है मैंने वकील किया ही नहीं है, मैंने वकालतनामा ही साइन किया, मैंने कौन सा कोई फ़ीस दी है। इसलिए लोग संजीदगी नहीं दिखाते। इंसाफ लेने के लिए जो लोग संजीदा हैं उनके लिए हम हर वक्त तैयार हैं। किसी भी शहर में, पाकिस्तान में किसी भी जगह पे हैं, हम उनकी बाकायदा हेल्प करते हैं और बाकायदा हमारे वकला जो हैं, हमारे पैनल के वकला उधर पेश होते हैं। हमने एक सिलसिलाकार, एक चेन बनाई हुई है। हम किसी से, हमें पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंसाफ की रिक्वायरमेंट असल। जो मुआशरे में मुख्तलिफ जो स्टीरियोटाइप चीज़ें, जो फजूल किस्म की फजूलियात कानून के बारे में आई हुई हैं कि अगर मैं तलाक दूँ, अगर मैं तलाक लूँगी तो मुझे ख़र्चा नहीं मिलेगा, अगर मैं तलाक लूँगी तो मुझे बच्चे नहीं मिलेंगे, अगर वो तलाक मुझसे ले तो मैं बच्चे नहीं दूंगा, अगर मैं बच्चे उसको दे दूँ तो मुझे ख़र्चा नहीं पड़ेगा। ये ऐसी बातें पता नहीं कौन बता जाता आगे। मेरी प्रैक्टिस में ऐसी बातें मैंने किसी को नहीं बताई कि आगे तुम बता देना, अगर तुम्हारे जैसा कोई केस हो तो उसको बता देना, फिर ख़र्चा नहीं पड़ेगा। अगर सामान, मैं तलाक लूँगी तो मुझे सामान जहेज़ नहीं मिलेगा, अगर मैं वो मुझसे तलाक मांग रही है तो उसको बच्चे नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल फैमिली कोर्ट के मामले में बिल्कुल फजूलियात है। और दूसरा, एक जो मुआशरे में हम करते हैं, ज़मानत किसी भी केस में ज़मानत है और उसका फ़ाइनल फ़ैसला है। एक ट्रायल चलता है, एक गवाहान आते हैं, फिर फ़ैसला होता है। और ज़मानत एक सानवी चीज़ है। ज़मानत का होना ना होना उस पर असरअंदाज नहीं होता। अदालतों में फ़ैसले मौजूद हैं, बल्कि हम जब हाई कोर्ट में ऐसा मामला हो तो हम उधर लिखवा देते हैं कि इसका फ़ैसले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़मानत होना, ज़मानत का दो फ़र्क हैं। अगर एक बंदा किसी केस में फंस गया है, मसलन समझ लें कोई चेक की FIR में फंस गया है, उसकी ज़मानत नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं वो बरी नहीं हो सकता, वो गवाहान की बिना पर बरी होगा। और जब भी हम किसी बिजनेस मैन से मिलते हैं तो वो हमें हाथ में लाने के बाद पूछता है ये चेक द केस की ज़मानत कितनी देर हो जाती है। और देर का भी ज़मानत से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, वो है लेकिन उसका ख़ास ताल्लुक़ नहीं, कोई ख़ास रिलेशन नहीं है। ये केस ने, अदालत ने ज़मानत के बेस पे केस देखना होता है सरसरी नज़र से कि केस में क्या खामियां हैं जो इब्तदाई हैं। लेकिन अगर किसी की ज़मानत हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बरी हो जाएगा, और अगर किसी की ज़मानत ये नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बरी नहीं होगा। दोनों अलग अलग मैटर्स हैं। सोसाइटी में जो ज़मानत हो जाती है वो ढोल बजाते हैं गांव में जाके कि हमारी तो ज़मानत हो गई, अब तो हम बरी हो गए हैं। नहीं, इस तरह हमने कई बंदे सज़ा करवाए हैं। उनकी ज़मानत हो गई, हम मुद्दाई साइड से थे, ज़मानत होने के बाद हम पेश हुए, हमने एविडेंस अपनी पेश की, अपने गवाहान के ज़रिए केस को साबित किया, जिसका पूरा हक अदालत में मौजूद होता है। और दूसरी पार्टी को जो गवाहान पे सवालात करने का, जिसको हम जिरा कहते हैं, जो फिल्मों में बड़ी आती है गवाहान पे सवाल करना, वो एक एलिमेंट है, वो अदालत में एक सेगमेंट है जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन वो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है कि गवाहान पे जिरा करनी होती है, गवाहान पे सवाल करने होते हैं, वो दूसरी पार्टी को भी पूरा हक होता है। उसमें फिर जज साहब फैसला करते हैं कि ये बरी है बंदा या इसको कुछ सज़ा है। लेकिन हमारे मुआशरे में पहले से ही फैसला लगा होता है ये बंदा बरी है, ये बंदा बरी नहीं है, ये ज़मानत हो गई तो ये बरी हो जाएगा, ज़मानत नहीं हुई तो नहीं बरी होगा। ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जी, आपने मलिक साहब की बात जी सुनी, माशाल्लाह, ये बहुत माहिर कानून है। इनकी नशिस्त का शुक्रिया। इनसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली नशिस्त पे। मलिक साहब शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं हर वक्त हाज़िर हूँ जी। मेरा नंबर दे दें व्हाट्सएप का। कोई बंदा जिसको मशवरा चाहिए हो,
बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मशवरा देने के लिए हम तैयार हैं। इसमें हमारी कोई लालच नहीं है। सोसाइटी में से जो फजूलियात